कि पिछले 2-4 दिन से जो नौटंकी चल रही है ना कि कई लोग हैं जो आई लव मोहम्मद का प्लेकार्ड लेके दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी हैं। मुसलमानों का तो चलो समझ में आता है कि उन्हें तो मदरसों में, मस्जिदों में ब्रेन वॉश कर देते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं, उन पे बात करनी चाहिए अपने को। और मैं एक सनातनी हिंदू लड़की होके बोलती हूँ कि मैं बोल रही हूँ आई लव प्रॉफिट मोहम्मद। अच्छा, अब आप सोच के देखिए क्या कोई यहूदी है जो लेके खड़ा होगा कि आई लव हिटलर? नहीं लेके खड़ा। क्यों? क्योंकि हिटलर को बदनाम किया गया कि उसने बहुत बुरे काम किए थे, जो कि उसने किए ही थे। उसने बहुत सारे ज्यूज को केवल इसलिए मारा कि वो ज्यूज थे। क्या मोहम्मद की हिटलर के साथ कोई कंपैरिजन हो सकती है? कुछ चीजों में हाँ, कुछ चीजों में नहीं हो सकती। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, मोहम्मद भी यहूदियों से नफरत करता था। हिटलर ने यहूदियों को मारा, मोहम्मद ने भी यहूदियों को मारा। हाँ, स्केल का फर्क है। हिटलर ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गैस चैम्बर से, जहां पर उसने थोड़े से समय में बहुत सारे मार दिए, लेकिन मोहम्मद उतने यहूदियों की हत्या नहीं कर पाया। दोनों में डिफरेंस क्या है? हिटलर ने जब यहूदियों को मारा तो उनकी लड़कियों पे उसने नजर नहीं रखी, ना उन्हें अपनी लौंडियां बनाया और ना ही उन्हें अपनी सो कॉल्ड बीवियां बना के अपने हरम में दाखिल किया। पर मोहम्मद ने ये दोनों काम किए। उसने जब यहूदियों को मारा तो यहूदियों की बच्चियों को उसने अपनी लौंडियां, यानी आप उसे रखैल कह सकते हैं या कॉन्क्यूबाइन कह सकते हैं, वो बना के भी रखा। और ऐसी भी थी जिनके परिवार को मार के ही अगले दिन या 2-4 दिन में उससे सो कॉल्ड मैरिज कर ली, अगर आप उसे मैरिज कह सकते हैं तो। अभी प्रोपेगेंडा क्या किया जाता है कि मोहम्मद बहुत अच्छा व्यक्ति था। जब मुसलमान प्रेजेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं वो कि उसने तो जिनसे शादियां की, सिर्फ अगर हम एक आयशा को छोड़ दें तो बाकी तो सब विधवा थी। ये तो नहीं प्रूव करता कि वो कोई बहुत ही काम आतुर व्यक्ति था। जैसे क्या होता है कि कई जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो टॉन्ट मारते हैं कि वो तो ठरकी था। गंदा वर्ड है लेकिन ऐसा बोलते हैं वो। और हमारे देश में एक किताब भी छपी थी लगभग 100 वर्ष पहले, रंगीला रसूल के नाम से, जिसमें आर्य समाज के जो विद्वान थे उन्होंने तथ्य ही रखे थे, लेकिन टाइटल रंगीला रसूल इसलिए था कि उनका कहना था कि जो मोहम्मद है उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी बड़ी कलरफुल थी। लेकिन वो क्या, किसी ने क्या कहा उसे तो मुसलमान मानते नहीं। अब मेरे पास एक ये किताब है तजरीद बुखारी शरीफ, इसमें मोहम्मद के जीवन के कुछ हिस्से रिकॉर्ड किए गए, क्योंकि हदीस किसे बोलते हैं, एक रिपोर्ट को। तो इसमें पेज नंबर 74-75, 74 और 75 पे एक हदीस है जो आज हम पढ़ के देखते हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि मोहम्मद कैसा व्यक्ति था और क्या आई लव मोहम्मद के प्लेकार्ड्स किसी नॉर्मल व्यक्ति को लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। इसे हम स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल खैबर की लड़ाई में थे और हमने जंग के मौके के करीब ही अंधेरे में सुबह की नमाज पढ़ी। इसके बाद रसूल अल्लाह सवार हुए, मैं आपके पीछे बैठे था। हुजूर खैबर के कूचों में अपनी सवारी चलाते जाते थे और मेरा जानू आपकी रान से लगता जाता था। आपने अपना तहबंद खोल दिया और मैं आपकी रान की सफेदी देख रहा था। जब आप गांव में दाखिल हुए तो फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैबर वीरान हो गया। हम जब किसी कौम के सेहन में दाखिल होते हैं तो डरे हुए लोग, यानी खौफजदा लोगों की सुबह बुरी हो जाती है, यानी कुफार तबाह हो जाते हैं। ये लफ्ज आपने 3 बार फरमाए। अगर हम इतने को एनालाइज करते हैं तो इसमें वो क्या बता रहा है? ऊंट पे बैठ के जा रहे थे, ये जो बता रहा है वो मोहम्मद के पीछे बैठा था ऊंट पर ही। जब ये वहां खैबर में एंटर कर गए, मोहम्मद ने जोर से आवाज लगाई अल्लाहु अकबर, खैबर वीरान हो गया। तो ये वहां यहूदियों के बारे में बता रहे हैं कि वो खौफजदा थे तो उनकी सुबह हमने बहुत बुरी कर दी है। और कुफार, काफिर का प्लूरल होता है कि कुफार तबाह हो जाते हैं। तो इतना सफिशिएंट होना चाहिए वैसे तो हमें बताने के लिए कि मोहम्मद किस टाइप का व्यक्ति था। अंधेरे में बिना बताए लोगों के घरों में जाके, लोगों के गांव में जाके हमले करके उन्हें मार दिया जाता। लोग अपने कामों को जा रहे थे, देखकर कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका लश्कर है। इस तरह हमने खैबर को जबरदस्ती हासिल किया। उसके बाद कैदी इकट्ठे किए गए। वह्य ने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, कैदियों में से एक लौंडी मुझे इनायत फरमाइए। आपने फरमाया, जा एक लौंडी ले ले। उन्होंने सफिया बिन्त हुई को
ले लिया। इस पर एक शख्स ने खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल, आपने सफिया बिन्त हुई वह्य को इनायत फरमा दी। वह तो कुरैजा और नजीर की सरदार है और सिर्फ आपके लिए मुनासिब है। तो हुजूर ने फरमाया, वह्या को बुलाओ। जब वह्या हाजिर हुआ, आपने सफिया को देखा तो फरमाया, इसके सिवा और कोई लौंडी ले ले। इसके बाद हुजूर ने सफिया को आज़ाद करके उनके साथ निकाह कर लिया और उनकी आज़ादी को महर करार दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे कि हज़रत उम्मे सलीम रजियाना ने हज़रत सफिया को बना संवार कर रात को हुजूर की खिदमत में पेश किया। सुबह हुई तो हुजूर नौशा थे। तो ये कहानी है एक बच्ची की जिसका नाम था सफिया। 16-17 वर्ष की बच्ची थी। अब आप उसके पर्सपेक्टिव से इसी कहानी, पहले तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इन्होंने वहाँ लोगों को मार काट दिया जो यहूदी थे। जो महिलाएं और बच्चे थे उन्हें कैदी बना लिया और जैसा इनका रिवायत थी कि आपस में लड़कियां बांटते थे कि तेरी ये मेरी, इस तरह से। तो एक आया, हुजूर मुझे एक लौंडी दे दो। उसने कहा जा ले ले। तो उसने एक ले ली, लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी। तो दूसरा आता, उसे बताता है कि हुजूर ये तो 2 कबीलों की सरदार है ये लड़की। ये 2 कबीलों की सरदार क्यों है? बनु नजीर और बनु कुरैजा, 2 नाम आ रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों कबीलों को मदीना से खदेड़ा गया था। इस बच्ची के बाप को मार दिया गया था, तभी छोटी थी। और इस समय मोहम्मद की उम्र लगभग 60 वर्ष है और ये बच्ची लगभग 16 वर्ष की। उस समय छोटी थी। अब ये जब वहां से भाग गए, खैबर में आ गए, तो खैबर का जो मुखिया था, जो चीफ था, उसका बेटा था किनाना, जो अब सफिया का पति था। उसे भी मोहम्मद मार चुका, तो उसके बाप को और उसके ससुर को ऑलरेडी मार चुका था। और जिस दिन ये निकाह कर रहा है, उसी दिन सुबह इसी सफिया के, इसका जो पति था किनाना, उसका भी मर्डर कर चुका है। और अब ये उससे निकाह कर। तो बताया क्या जाता है कि वो तो विधवाओं से शादी कर लेते थे, लेकिन ये नहीं बता रहे तो उसे विधवा बनाता कौन। तो जो एक प्लेकार्ड लेके घूम रहे हैं ना, आई लव मोहम्मद, उन्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, विशेष रूप से जो नॉन मुस्लिम्स हैं। और लास्ट में जो एक इंटरेस्टिंग बात मैं नोटिस करनी है, जब लेके जा रहे हैं तो इसके मोहम्मद के जो चेले चांटे, उनमें एक महिला है जो इस बच्ची को फिर सजा संवार कर, यानी उसे पूरा मेकअप करके प्रेजेंट करती है, पेशे खिदमत करती है कि हुजूर साहब ये आपके लिए हम आपकी नई बीवी लेके आए हैं। तो उसे वो अपने तंबू में ले जाता है और उसके साथ जो करना है वो करता है। और अगले दिन सुबह एक आदमी है अबू अयूब नाम का, जो मोहम्मद का ही चेला है। तो मोहम्मद सुबह उठता है तो उसे बाहर कुछ आवाज आती है, तो बाहर देखता है तो अबू अयूब नंगी तलवार लेके खड़ा हुआ है। तो मोहम्मद उससे पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तो बताता है, हुजूर ये लड़की कल तक तो किसी और की बीवी थी, हमने इसके परिवार को मार के लेके आए हैं, तो मुझे था कि आपको परेशान ना करे, इसलिए मैं यहाँ पर मुस्तैदी से खड़ा हूँ। तो ये आपको बता देगा कि किन सर्कमस्टांसेस में इन्होंने सफिया के साथ शादी की थी।